हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि काफ़ी प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, एंड इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी इसी वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देख लेना, प्रॉपरली देखना। मैं काफ़ी कम वीडियोस में ऐसे पॉइंट्स कहता हूँ कि भाई भगा भगा कर मत देख लेना, क्योंकि ये एक्चुअल में आपके इन्वेस्टमेंट के जर्नी में इसका यूज़ होने वाला है। ठीक है, सो मतलब देखिए, हमेशा की तरह बाजार की अगर बात करें, बाजार तो हो चुका है काफ़ी बोरिंग, और ये कोई अभी की बात नहीं है। पिछले एक साल की भी अगर बात करें, आप देख सकते हो 0.10%, मतलब नथिंग। जहाँ से शुरू ऊपर भी जाता है, कोई बड़ी बात नहीं, गिरता भी है, वापस भागता भी है। मतलब ओवरऑल नेट परफॉर्मेंस क्या है? बिग जीरो। और ये एक साल की बात नहीं है, पिछले अगर हम 2-2.5 साल की बात करें तो वही चल रहा है। तेजी आ भी जाती है, हम खुश हो जाते हैं, फिर कोई बात नहीं भाई, गिरावट भी आ जाती है, और अल्टीमेटली मार्केट चल रहा है उसी एक बॉक्स में। ठीक है, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। मतलब आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में ही चल रहा है। हो गया बहुत समय हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। एंड हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वही पूछी जा रही है कि सर बाजार में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी मतलब बहुत सारे नेगेटिव खबरें हैं, तो क्या बाजार से निकलना ही ठीक रहेगा? क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम नज़र आ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत तो भाई ट्रम्प से ही हुई, फिर ट्रम्प ने टैरिफ लाया, टैरिफ से परेशानी चल ही रही थी, तो भाई अब तो वॉर जंग छेड़ दी उन्होंने। कब तक चलेगी पता नहीं, इतने सारे महीने हो चुके हैं, वी डोंट नो। अनसर्टेनिटी के चलते इनका तो अच्छा है भाई, अपना इनसाइडर ट्रेडिंग वाला मामला तो चल रहा है, अपने सब्सक्रिप्शंस बेच रहे हैं $1 लाख वाले, तो ये तो कमा रहे हैं भाई। दैन अगर देखा गया तो अभी आरबीआई भी वार्निंग दे रहा है, एल नीनो मानसून, खराब मानसून के चलते दिक्कतें हो सकती है। रुपी लगातार यहाँ पे गिर ही रहा है, इस चीज़ के चलते एफआईएस भी लगातार एग्जिट ही कर रहे हैं, नेट बिकवाली तो चल ही रही है। मतलब ओवरऑल अगर देखा गया तो हर जगह पे बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है, पोर्टफोलियो की लंका लगी पड़ी हुई है। तो हम करें क्या? तो ये जो प्रॉब्लम है उसका मतलब सॉल्यूशन क्या है, मतलब इस प्रॉब्लम का? तो सबसे पहले तो मतलब एक बेसिक सॉल्यूशन आपके दिमाग में क्या आता है? जो सबसे आसान सॉल्यूशन होता है, यस, क्विट करना, कि भाई छोड़ दो मार्केट। ये तो सबसे आसान सॉल्यूशन तो रहता है। ठीक है, बट लेट मी टेल यू दोस्तों, क्विट करना ये कभी भी शेयर बाजार का सॉल्यूशन नहीं होता है। ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ये अब इस चैनल को तो 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मैं इसके पहले भी काफ़ी बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, और ख़ास करके कोविड के टाइम में ये बात तो मतलब कहते हैं ना कि प्रैक्टिकली प्रूव भी हो गई। ठीक है, मतलब क्या है कि अभी तो चलो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है, कोविड में तो हम सभी लोगों को पता है मार्केट तो 30-40% क्रैश हुआ था। इंडिविजुअल स्टॉक्स की तो बात ही छोड़ दो, लोअर सर्किट देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, चैनल तभी भी था, चैनल अभी भी है, और उस वक्त भी मैंने आप लोगों को सेम वही चीज़ बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर आप शेयर मार्केट में अगर आप कदम रख रहे हो तो भाई पहले मेंटली रेडी हो जाओ। किस चीज़ के लिए? कि भाई इधर इस प्रकार का ही तमाशा आपको देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कभी भी समंदर शांत देखने को नहीं मिलने वाला है, हमेशा कुछ ना कुछ झमेला चलता ही रहेगा। मतलब आपको ऐसा लगता है ना, एक बेसिक थॉट क्या आता है कि ट्रम्प 2029 तक है, उसके बाद देखा गया तो कोई अगला अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, उनके रूल के हिसाब से 2 ही बार बन सकते हैं। सो उसके बाद क्या करेंगे? हम एंटर करेंगे मार्केट में। ठीक है, सो ये एक बेसिक थॉट प्रोसेस हमारा रहता है, ये कभी भी वर्क नहीं करता है दोस्तों। ये जो आपको सिंपल सॉल्यूशन लगता है कि ट्रम्प के वजह से ये चीज़ें नहीं चल रही, भाई तभी ट्रम्प है, अभी बाद में कोई ड्रम आ जाएगा भाई। कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें चलती रहती है, बाजार कभी भी आपको शांत देखने को नहीं मिलेगा, हमेशा डिस्टर्बेंस रहेगा यहाँ पे। कभी रशिया यूक्रेन है, अभी मिडल ईस्ट है, वी डोंट नो भविष्य में कभी चाइना ताइवान हो जाए, कुछ ना कुछ चीज़ें चलती रहती है। सो ये सोचना कि ऐसा हो जाएगा तब हम एंटर कर लेंगे, अभी एग्जिट कर लेते हैं, बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और मार्केट का इकोसिस्टम, मतलब आप बोलते हो ना, मार्केट की रचना ही ऐसी बनी हुई है कि जो नॉर्मल लोग, जो इंसान सोचेंगे, मतलब जो भीड़ सोचेगी, 90% लोग जो सोचेंगे ना, हमेशा उसका उल्टा ही होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और ये जैसे मैंने कहा प्रैक्टिकल चीज़, तो ये हमने कोविड में भी देखी। कोविड में क्या हुआ था? मार्केट कोलैप्स हुआ था, लोअर सर्किट लगे थे, 40% इंडेक्स टूटा था, स्टॉक की तो बात ही छोड़ दो, 70-80% तक स्टॉक नीचे आए थे। ठीक है, तो तभी भी मैंने आप लोगों को यही बताया था कि क्विट करना सॉल्यूशन नहीं होता है, ये चीज़ें चलती रहती है।
आपके लिए एक्सपीरियंस के लिए पहली बार होगी, और बाद में क्या हुआ हम सभी लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, अगर आपको पुराना वीडियो देखना है जब मार्केट कुछ तो 7,500 पे आया था, ठीक है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। जो पुराने लोग हैं उनको वो वीडियो पता है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर वो वीडियो है, आप जाकर देख लेना कि तभी मार्केट की क्या सिचुएशन चल रही थी। और वहाँ पे भी मैंने आप लोगों के सामने डेटा रखा था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भाई एकदम चमत्कार कुछ तो हो जाएगा, रातों रात ऊपर से नोट बरसने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। बट जिनको वो वीडियो समझ में आया और जो बाजार में बने रहे उनको पता है भाई कि बाद में उनका पोर्टफोलियो कैसा भागा था। अब जस्ट जाके वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट वीडियो रहने वाला है आपके लाइफ का। ठीक है, सो पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, मैं अगेन उस वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि बाजार को क्विट करना ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। कभी आपने देखा है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर जिनके हजारों करोड़ के पोर्टफोलियो उनके भी नुकसान हुए, 300 करोड़ किसी का, 400 करोड़ किसी का, 500 करोड़, बट कभी आपने सुना है कि वो बाजार को क्विट करते नहीं? क्योंकि क्विट करना ये कभी भी सॉल्यूशन नहीं रहता है। ये मैं इसके पहले भी आपको बता चुका। अगर आपको क्विट ही करना है भाई तो फिर मार्केट में नहीं आना चाहिए। जो क्विट करता है ना उसका वही चीज़ चलता रहता है। कौन सा? कि जब चीज़ें एकदम टॉप पे जाके ऊपर आएगी फिर वो वापस एंट्री करेगा, फिर वो गिरेगा, फिर वो रोना शुरू करेगा, फिर वो ज़ोरदार भागेगा और फिर बाद में क्या बोलेगा, अरे मेरा नसीब खराब है। नसीब खराब नहीं, आपको ये जो बैटल फील्ड है, ये जो शेयर बाजार में आप आए हो, ये एक बैटल फील्ड ही है, रणभूमि जैसे हम कहते हैं। उसके रूल्स समझो भाई, ये ऐसा ही चलने वाला है। इसलिए बोला जाता है कि भाई शेयर बाजार में अगर आप आ रहे हो तो पहले मेंटली प्रिपेयर होके आ जाओ। ठीक है, यहाँ पे अगर इतना सिंपल होता कि हर कोई पैसा बना रहा है भाई तो हर कोई बना रहता। ठीक है, यही जो मेंटल टॉर्चर होता है भाई उसको झेलना पड़ता है। और इसको कौन झेल पाएगा? वही झेल पाएगा भाई जिसके पास प्रॉपर नॉलेज है, वो चीज़ों को स्टडी करता है, जानता है। ऐसी तो बात नहीं है ना कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, ऑब्वियसली नहीं। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, जब रशिया यूक्रेन भी स्टार्ट हुआ था ना, 2-2.5 साल मार्केट नहीं चला था, तभी भी यही चीज़ें चल रही थी, तभी भी वही चीज़ थी, सर अभी निकल जाते बाद में आ जाते हैं। ठीक है, और बाद में ही रह गया, फिर बाजार भाग गया, किसी को पता ही नहीं। कोविड के वक्त भी यही हुआ था। आज भी मुझे याद है काफ़ी लोग कहते थे कि सर हम कब एंटर करेंगे पता है, जब लोगों के मुंह के ऊपर से जो मास्क है ना वो हट जाएंगे ना, तब हम एंटर करेंगे। जब लोगों के मुंह के ऊपर के जो मास्क थे, मतलब कोविड खत्म हो जाएगा तब एंटर करेंगे। तब बाजार 7.5 का बाजार पहुंच गया था भाई 18 से 20 हज़ार तक। ठीक है, सो यही होता है दोस्तों, मार्केट को अगर आप टाइम करने जाओगे तो भाई आप फंसोगे ही फंसोगे। सो सॉल्यूशन क्या है? क्विट करना सॉल्यूशन नहीं है। तो दोस्तों एक्चुअल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिसको मैं 1000 बार बता चुका हूँ और बार बार बताऊंगा, क्योंकि वही चीज़ है। ठीक है, हम थोड़ी ना होटल रेस्टोरेंट में आए कि चलो आज कुछ तो नया बता देता हूँ, कुछ तो नई चीज़ें कर लेते, नहीं, वही चीज़ें चलेगी जो प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल वही चीज़ है दोस्तों, वो है असेट एलोकेशन। ये मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ। आप अगर मुझे 10 बार पूछोगे तो जवाब यही रहने वाला है। असेट एलोकेशन मतलब क्या कि भाई अगर आपके पास पैसा है तो पूरा पैसा आपका कभी भी स्टॉक में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, वो पैसा अलग अलग असेट्स में यहाँ पे जाना चाहिए। मतलब आप स्टॉक को भी खरीदो, आप बॉन्ड को खरीदो, आप रियल इस्टेट में चले जाओ, आप कैश में भी रखो। ठीक है, आप कमोडिटीज़ में रखो, कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड एंड सिल्वर में रखो। ठीक है, अलग अलग जगह पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखना होता है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जो इस रूल को प्रॉपरली फॉलो करता है दोस्तों। ठीक है, वो यहाँ पे प्रेशर मोड में नहीं आता है। ठीक है, प्रेशर मोड में कौन आएगा भाई? ये इतने सारे मतलब अलग अलग असेट क्लास आपको नजर आ रहे हैं, पूरा का पूरा 100% मान लो उसने पैसा इक्विटी में ही डाल दिया भाई, तो फिर इक्विटी तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा रिस्की है। भागेगा तो भाई माला माल, अगर नहीं भागेगा तो फिर भाई यहाँ पे फिर मतलब आप देख लो, डिप्रेशन की गोलियाँ खाओ। तो यही चीज़ है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत नहीं होती है। ठीक है, गलत हमारा अप्रोच होता है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे इक्विटी में पैसा रखोगे, बॉन्ड्स में रखोगे, रियल इस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो, ठीक है, कैश, एफडी भी करके रखोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं अपना पर्सनल भी पॉइंट आपको बताता हूँ, मेरा सब में आपको पैसा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। हाँ, मैं क्रिप्टो को उतना फॉलो नहीं करता हूँ। ठीक है, अगर मटका खेलना है तो एक अलग पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें एग्जैक्टली वो मुझे तो मतलब पल्ले नहीं पड़ती है भाई कि उसके पीछे का रीज़न लॉजिक क्या होता है। वो तो बस एक तुक्के टाइप ही रहता है, चल गया, नहीं चला तो नहीं चला। बाकी सारी चीज़ें अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, तो सब में है। इक्विटी में तो बहुत अच्छा है, बॉन्ड्स में भी मेरा पैसा है, रियल इस्टेट में है, गोल्ड में तो भाई फिजिकली भी है, डिजिटली भी है, ETF भी रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है, सिल्वर में भी सेम चीज़ें आपको मिलेगी, कैश एफडीज में भी मेरा पैसा है। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलते हैं ना, वो प्रेशर फील नहीं होता है। हाँ, बुरा तो लगता है भाई कि अगर आप कहोगे कि हाँ भाई मार्केट नहीं चल रहा है भाई, तो किसको अच्छा लगेगा भाई? सब आए मार्केट में इसीलिए एज ए इन्वेस्टर कि भाई वो भागना चाहिए। ठीक है, बट हमें भी पता है ना भाई कि मार्केट का रूल क्या है। कॉमन सेंस वाली बात है भाई, हमें पता है कि भाई बाजार रोज नहीं भागने वाला है,
ठीक है, बाजार को अगर मतलब बोलते हैं ना पॉइंट ए से पॉइंट बी पे अगर जाना है, ठीक है, तो हमें क्या लगता है कि भाई ऐसा 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 करके रोज चला जाएगा। नहीं भाई, वो ऐसा ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, नीचे रहेगा और सडनली जाएगा। जाएगा तो ज़रूर, ठीक है, बट वो यस काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ चला जाएगा। आप देख लो ना मार्केट का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न, आपको समझ में आएगा कितनी बार क्रैश हुए हैं। सो अगेन प्रैक्टिकल सॉल्यूशन यही होता है दोस्तों, असेट अलोकेशन। क्या भाई यहाँ पे अगर चीज़ें दिक्कतें चल रही है तो चलो बॉन्ड्स में तो फिक्स रिटर्न्स ही रहते हैं, उतना परसेंटेज तो आता रहेगा। हाँ, वहाँ पे भी प्रॉपर रेटिंग देख के ही जाना होता है। बहुत ज़्यादा लालच में आके कि ज़्यादा ब्याज वाला बॉन्ड पकड़ लेते हैं एंड जाओगे एकदम ही कचरा रेटिंग वाले, तो फिर भाई लेने के देने पड़ सकते हैं। रियल इस्टेट में भी क्या होता है, अच्छा लोकेशन देखकर अगर आप प्रॉपरली निवेश करोगे तो अच्छा रेंटल यील्ड्स भी आप चाहो तो निकाल सकते हो अगर आप रेंट के ऊपर रखते हो। गोल्ड सिल्वर में तो अब क्या ही है, नॉर्मल सी चीज़ है भाई, खरीदना होता है और उसको बने रखना होता है। गोल्ड सिल्वर में भी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी बीच में एकदम तेजी आई, हुआ था कि नहीं, तो लोगों ने क्या कर दिया, पूरा गोल्ड और सिल्वर ही भविष्य है, पूरा उसमें भर भर के पैसा डाला। भाई इतना पैसा डाला जितना कि इक्विटी में म्यूचुअल फंड में आता है उतना आ गया, सोच कर देखो, और फिर नीचे आया। अब कोई पैसा नहीं डाल रहे। तो यही तो होता है भाई, ये जो हम लोग ये सर्कस खेलते हैं ना भाई, इसी वजह से हमारा पैसा नहीं बनता है। आप पहले इन गेम को समझो। गेम क्या है भाई, आपको हर एक इसमें प्रॉपर तरीके से वेल बैलेंस वे में पैसा रखना है, तो फिर जाके आप अच्छा खासा यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना नेट रिटर्न्स निकाल पाओगे, ठीक है। बट अगर आप पूरा पैसा उठाकर एक ही इसमें डालोगे भाई तो फिर दिक्कतें होगी। पूरा पैसा अगर आप बोलोगे मैं एफडी में ही कैश में रख दूँ, इन्फ्लेशन को बीट करना मुश्किल हो जाएगा। पूरा उठाकर रियल इस्टेट में डालोगे तो भी वो सही बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रियल इस्टेट का पैसा फिर रियल इस्टेट में ही रह जाता है। पूरा उठाकर बॉन्ड में भी डालोगे तो वो भी वही दिक्कत है। पूरा उठा के गोल्ड सिल्वर में डालोगे वहाँ पे भी दिक्कत है, एंड पूरा उठा के इक्विटी में डालोगे तो भी दिक्कत है। अगेन कह रहा हूँ, फाइनल सॉल्यूशन जैसे मैंने आप लोगों को बताया असेट अलोकेशन, हर इसमें अगर आप प्रॉपरली निवेश अगर करोगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे चीज़ें नहीं चल रही, कोई बात नहीं, गोल्ड सिल्वर जिस हिसाब से भागा चीज़ों को बैलेंस आउट कर दिया। तो जिसको ये चीज़ समझ में आई भाई वही यहाँ पे क्या कर पाएगा, हर एक लेवल पे खेल पाएगा। वरना क्या हो जाएगा भाई, गोल्ड सिल्वर भाग रहा है, खरीदो यहाँ पे, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे क्विट कर दो, गोल्ड सिल्वर ने भी बर्बाद कर दिया, ऐसा बोलते हैं। सोच कर देख लो, मतलब ये तो मजाक हो गया, ठीक है। अगर मान लो क्रिप्टो एकदम करोड़ों में भाग रहा है, मैं आपको बता दो पूरी भीड़ वहाँ पे चली जाएगी, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर शुरू हो जाएंगे भाई मैं बर्बाद हो गया। तो अगेन बता रहा हूँ, आपका अप्रोच गलत है भाई। हर एक चीज़ में आपने वेल बैलेंस वे में पैसा रखा ना, तो फिर ये भागा भागी आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है आपका वहाँ पे पैसा है, जब तेज़ी आएगी आपको अच्छा लगेगा। सो बस यही कहना चाहूँगा, यही सॉल्यूशन है, इसके बाहर और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं होता है एक आम इंसान के लिए, ठीक है। एंड अगर आप इक्विटी की भी बात कर रहे हो, ठीक है, तो इक्विटी से रिलेटेड भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो नए टाइप के जो कंपनियां होती है, नए टाइप के जो स्टॉक्स होते हैं, नए टाइप के जो बिजनेसेस होते हैं, उनमें अगर आप फोकस करोगे तो भाई पैसा बनेगा। उनके नंबर्स देख लो, ठीक है, वो कंपनियां चल रही है, कितनी सारी कंपनियां ऑल टाइम हाई पे चल रही है। तो ये चीज़ को भी आपने मतलब ज़्यादा डबल स्टडी वहाँ पे करना होता है, ठीक है। उसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए, जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना, ठीक है। पता नहीं कितने लोग येस बोलेंगे, इतना लंबा चौड़ा वीडियो हो चुका है, आधे लोग तो बीच में ही चले जाते हैं, ठीक है। बट फिर भी अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, मतलब मैं इतना तो समझ सकता हूँ कि भाई यहाँ तक सुनने वाले मतलब अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर थोड़ा बहुत तो सीरियस तो ज़रूर है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। तो ज़रूर आप फीडबैक यहाँ पे दे सकते हो यस करके, अगर ज़्यादा यस आ गए तो मैं उसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, जो भी प्रैक्टिकल जो चीज़ें थी, ठीक है, वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी है। इसके बाहर और कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारी नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है। हमारा कंट्रोलेबल इवेंट क्या है भाई, हमारा पैसा हम अलग अलग इसमें यहाँ पे रखेंगे, दैट्स इट। उसके बाद और कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद कौन किसके ऊपर बम फोड़ेगा, ट्रम्प क्या यू टर्न लेगा, टैको करेगा नहीं करेगा, ऑयल का जहाज डूबेगा नहीं डूबेगा, हम सिर्फ रिएक्शन दे सकते हैं। सो असेट एलोकेशन करोगे प्रॉपर तरीके से तो आप यहाँ पे क्या रहोगे, आपके ऊपर बर्डन नहीं आएगा। और एक ही असेट में पूरा पैसा घुसा के रख दोगे तो फिर भाई पैनिक मोड तो आएगा, क्योंकि हर असेट क्लास जो रहता है वो कभी ना कभी टॉप पे भी जाएगा तो कभी बॉटम पे भी आएगा। और जब बॉटम पे आएगा और अगर आपका पूरा पैसा उसमें है तो फिर वो रोना धोना शुरू हो जाता है। सो ठीक है दोस्तों, जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें थी सारी मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। सो अगेन, क्या क्विट करना क्या ये सॉल्यूशन है? नहीं, असेट एलोकेशन यही सॉल्यूशन है, ये आपने समझ में आना चाहिए। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।